दोस्तों ये है तनोट रोड टुवर्ड्स लोंगेवाला एंड तनोट माता मंदिर। दिस इज द टाइम फॉर सनराइज एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रामगढ़ एंड तनोट माता मंदिर। विल कैच यू अप। दोस्तों हम अभी हैं लोंगेवाला रोड पे और अभी नाश्ते के लिए रुके हैं। सुबह के 7:45 बज रहे हैं और ये देखो सामने पावर स्टेशन भी है एक। काफ़ी बड़े बड़े पावर स्टेशन है और ये है रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी घंटियाल राय रेस्टोरेंट। घंटियाल राय बड़ा ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है, बढ़िया सा गार्डन है इनका। दिखाएं इनका तो ये किराना शॉप भी है इनकी यहाँ पे और सामने रेस्टोरेंट भी है इनका। अंदर भी बैठने की जगह है चाहे और बाहर भी। और ये हमारी बुलेट। गाइस हम तनोट माता मंदिर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर रह गया है बस। और इस जगह की ब्यूटी जैसे बढ़ती जा रही है। ये भी लेह लद्दाख से कम नहीं है ये एरिया भी। और क्या मस्त मस्त सैंड ड्यून्स आ रहे हैं और होप कि आगे और ज़बरदस्त सैंड ड्यून्स मिलेंगे हमें। एरिया देखो कितना मस्त। तो दोस्तों हम आ चुके हैं तनोट माता मंदिर, श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। और ये है प्रवेश द्वार और इसके ठीक सामने आपको अंदर दिख रहा है विक्ट्री स्तंभ। और अभी इससे एंट्री बंद है प्रवेश द्वार से और एंट्री है यहाँ से। और ये ठीक सामने मंदिर का द्वार और ये है वो प्राचीन कुआं। शायद 1971 की लड़ाई में अपने सैनिक जवान यहीं से पानी भरते थे शायद। सरहदें हैं कायम जिनके दम से, ये हमारे बीएसएफ जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। और ये है वो प्राचीन कुआं।
सीम्स लाइक इन्फिनिटी वेल। इसके नीचे की तलहटी जो है वो दिख नहीं रही है हमें। दिख रही है जे ना, नहीं दिख रही ना, तो खाली लग रहा है वैसे ही। इट्स अ काइंड ऑफ इन्फिनिटी वेल, जैसे लग रहा अर्थ के कोर पे जा रही है जैसे डायरेक्ट। कितना गहरा है यार। तो दोस्तों हम आ गए हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, नियर लौंगेवाला, आई शुड से नियर तनोट माता मंदिर, जैसलमेर। तो गाइज़ ये है तनोट रोड। तनोट से हम जा रहे हैं अब यहाँ लौंगेवाला की तरफ, और एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ड्यून्स काफ़ी क्लियर हैं ऊपर, ये जो बड़े बड़े ड्यून्स हैं ना ये काफ़ी क्लियर हैं। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं देखने, और पूरा टाइम कितना हो रहा है देख लो, टाइम बज रहे हैं पूरे 12, ठीक है। और गर्मी है भरपूर, 41 डिग्री टेम्परेचर बता रहे हैं इस टाइम। 17 मार्च 17 है ना आज, हाँ 17 मार्च 2022। तो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं ड्यून्स पे, गरम गरम रेत कैसा होगा, चलो। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। ओ माय गॉड, बकरी की पोटी। अनजाने में भूल हुई पिया, इतनी ना बेढंगी हूँ, ना राजा ना हरीश चंद्र मैं, तेरी नज़र में भंगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ, न्यू कैदी तन गड़ न ठुआऊँ, बिसरानी सतसंगी हूँ। समझ रही लाभ पिया, समझ रही लाभ पिया, हाणी तेरी मैं, हाणी तेरी मैं, काठ पे समझ गया थारा, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। देखो हम ये सैंड ड्यून पे ऊपर आ गए हैं,
काफ़ी ऊपर। ये रहा टॉप इसका, और चढ़ते चढ़ते बुरी हालत हो गई है। टू मच गर्मी। सामने देखो नज़ारा, प्योर डेजर्ट। वो सामने कोई 2-3 घर लग रहे हैं उधर सामने। ढाबा भी है, हाँ, उन्होंने ऑन रोड ढाबा भी बना रखा है। तो भैया हैट्स ऑफ जो इतनी गर्मी में सर्वाइव कर रहे हैं। चलो जी, चलो वापस। गरम ड्यून से भाई, रेत इतना गर्म है ना ऊपर का। ओहो, तो दोस्तों आ गए हम लॉन्गे वाला बैटल ग्राउंड में, और इधर भी है टैंक। सबसे पहले हम जा रहे हैं कैफ़े, इंडिया का लास्ट कैफ़े। उसके बाद आपको दिखाएंगे बैटल ग्राउंड, वॉर मेमोरियल। अभी जा रहे हैं इंडिया का सबसे लास्ट कैफ़े, वेस्टर्न इंडिया का सबसे लास्ट कैफ़े। लेट्स गो। दोपहर का 1 बज रहा और भाई साहब इतनी गर्मी है ना, 41 के आसपास बता रहे हैं ना। लॉन्गे वाला युद्ध स्थल, लास्ट फॉरगेट, याद करो कुर्बानी। और इसको दोस्तों आप पॉज करके पढ़ो प्लीज़। याद करो कुर्बानी, आप लौंगेवाला के पवित्र युद्ध स्थल पर कदम रखने जा रहे हैं, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने खून से सींचा है। यह युद्ध स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। और ये है वो जीप और उस पे लगी मोटार जिससे इंडिया ने पाकिस्तान के टैंक फोड़े थे। Here we drew a line in blood across the desert, a line the enemy dare not cross. और ये था वो पाकिस्तानी टैंक जो इंडियन आर्मी ने तोड़ दिया था रख के।
destroyed Pakistan T-59 tank. Longewala Yudh. A flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who made the supreme sacrifice protecting it. Wow. That's right. When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave over today. Wow. तो दोस्तों ये था वो मोर्चा। बॉर्डर मूवी में थोड़ा सा ओवर दिखा रखा है हर चीज़ को कि एक बहुत ही लंबी दीवार बना दी, और उसमें सबसे बड़ी गलती तो यही की है बॉर्डर मूवी में कि उसमें कई सारे हमारे सैनिकों को शहीद होता दिखा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया के सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक शहीद मतलब मारे गए थे। पाकिस्तान के 200 सैनिक मार दिए थे इंडियन आर्मी ने, और इंडिया के सिर्फ 2 सैनिक शहीद हुए थे। तो ये वो मोर्चे की है। तो ये वो दीवार कह लो जो बॉर्डर मूवी में दिखा रखी है। तो इस तरह से वो टीन की है और पत्थरों की ये अपने मोर्चे बनाए थे उन्होंने। ठीक है, और ये था एक बंकर। बंकर से बहादुर सैनिक दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन और राइफल का फायर करके दुश्मन को बर्बाद करते हैं। एक बंकर में 2 या 3 जवान मोर्चा लेते हैं। बंकर एक जवान को दुश्मन के राइफल के फायर और गोलाबारी से सुरक्षा देता है। यस, तो ये था वो बंकर जिसमें मशीन गन से फायरिंग की गई। कुछ ऐसे होगा, सामने पाकिस्तान की पूरी वो बटालियन होगी और उनके ऊपर दाएं दाएं से फायरिंग जो की होगी मशीन गन से, मोर्टार से। ज़बरदस्त। ये था वो मोर्चा जिसको आप बॉर्डर मूवी में एक दीवार बना रखी थी वो। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये थी एक वो मोर्टार जिससे पाकिस्तान के टैंक फोड़े गए थे। वो देखो एक टैंक, पाकिस्तान का टैंक फोड़ा गया। एक वो गाड़ी खड़ी है जो पाकिस्तान की मारी थी, एक नहीं कई मारी थी। लास्ट नायक मथुरा दास की RCPL जीप। यह गाड़ी RCL जीप है जिसके लांस नायक मथुरा दास ने दुश्मन के टैंकों पर कारगर फायर डालकर उनको बर्बाद किया। इससे दुश्मन का मनोबल टूटा और उनका दोपहर का खाना जैसलमेर में खाने का सपना मिट्टी में मिल गया। दैट्स ग्रेट मैन। मथुरा दास ने पाकिस्तान को फोड़ दिया धर के। ये देखो काफ़ी दूर तक जा रही है वैसे ये जो मोर्चा ये बना रखा है, काफ़ी दूर तक जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक्चुअल में क्या हुआ था दोस्तों, इंडिया के सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 48 टैंक्स मार गिराए थे। 200 सैनिक उनके मार गिराए थे और उनकी 200 से ज़्यादा जो गाड़ियों में बैठ के आए हुए थे वो जीप्स में, वो मार दिए थे, फोड़ दिए थे रख के। ये एक और बंकर है और ये आगे तक जा रही है ये। वाह, ओह वो देखे टैंक इनका। अभी तो थोड़ी वायरिंग कर रखी है।
पाकिस्तान को सारा कुछ चीज़ें समझने में यहाँ पे आधी रात हो गई थी। 4 दिसंबर की बात थी। ठंड का मौसम, एकदम ज़बरदस्त ठंड। आपको पता ही है डेजर्ट में पूरी ठंड हो जाती है, रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो इंडिया के जो मथुरा दास थे, उन्होंने जो वहाँ से पोजीशन ले रखी थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 ऐसे टैंक फोड़ दिए थे जो दूसरे टैंक्स के लिए फ्यूल भी लेकर चल रहे थे साथ में। तो उस चीज़ को देख के पाकिस्तान की तो कमर वहीं पे टूट गई थी। सैनिक उनके तो बुरी उसमें पोजीशन में चले गए थे कि भैया ये क्या हो गया। जो ये सोच रहे थे कि जोधपुर में डिनर करेंगे, जैसलमेर में नाश्ता करेंगे, ठीक है, वो इनके सपने चूर चूर होते उनको पहले ही नज़र आ गए थे। तो कुछ टैंक इनके एंटी टैंक माइन से भी उड़ा दिए थे। तो ये अपने ढूंढते रह गए। पाकिस्तान वाले क्या हुआ, एंटी टैंक माइंस ढूंढते रह गए और उन्होंने मेजर कुलदीप सिंह जो थे, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी, उन्होंने जहाँ जहाँ माइंस, उन एंटी टैंक माइंस नहीं भी थी, वहाँ वहाँ उन्होंने अपने लंच बॉक्स लगा रखे थे। तो पाकिस्तान वाले तो ऐसे ही कंफ्यूज हो गए थे बेचारे कि माइंस कौन सी असली हैं और कौन से टिफ़िन है। तो ये थे वो टैंक, और बाकी जो टैंक रहे थे वो सुबह सुबह एयरफोर्स ने तोड़ के रख दिए थे। टोटल 48 टैंक जो थे पाकिस्तान के फोड़ दिए गए थे जी। आओ नज़दीक से दिखाते हैं आपको ये टैंक पाकिस्तान का। जो सोच रहा था यहाँ से गोले बरसाएगा, लेकिन यहीं से शायद ये इनके सैनिकों का मुंह तोड़ दिया होगा। बहुत बढ़िया। देखो, ये बैटल जो थी आज तक की सबसे बड़ी बैटल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 120 लोग अपने से 30 गुना ज़्यादा पावरफुल बोल लो या अमाउंट में ज़्यादा बोल लो, ऐसी बटालियन को सिर्फ 120 लोगों ने पेल के रख दिया था भैया, पेल के बम्बू बना कर दिया था पूरा पाकिस्तान का। ये देखो, इनके चिथड़े उड़ा दिए। ये देखो अंदर से ये टैंक आए थे जो जैसलमेर में नाश्ता करने। नाश्ता मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी जी ने उन्हीं का कर लिया। मज़ा ही आ गया।